वेलकम बैक गाइस। और आज का दिन जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। भाई आया है, इसकी छुट्टी नहीं थी, इसको पिक एंड ड्रॉप मिला हुआ था, लेकिन मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं मिला, इसलिए मेरी जो है छुट्टी हो गई है। तो सेकेंडली ये है कि भाई से थोड़ी सी बात करते हैं, भाई कुछ बताएगा कि आज का दिन कैसा था। आज दिन बहुत थकावट का था भाई। आज यहाँ पे आप जब मेट्रो में सफ़र करते हैं तो आपको कम टाइम में आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आप लोकल ट्रैवल करते हैं, मतलब अपनी गाड़ी पे और अपनी पर्सनल कन्वेंस पे तो उस पर आपको ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है। ये बड़ा एक अजीब सा, यहाँ पे सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से है। और पूरा दिन आपको पता ही है बॉस किस तरह आज स्ट्राइक रही है, और सारे ही जितने मतलब यहाँ पे फॉरेनर्स भी हैं और यहाँ के रेजिडेंशियल लोग भी जो हैं, सब बड़ा जो है वो मतलब क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरे हैं आज, क्योंकि काम का भी बर्डन और उसके बाद आपको बड़ी सारी और भी चीज़ें देखनी पड़ती। तो मैं आपको पता ही है कि जैसे मैं पहले भी एक दिन होटल में रुका हूँ और अभी स्टिल जो है वो सुबह का कोई कंफर्मेशन नहीं अभी तक आई है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया कि जिसमें उन्होंने बताया हो कि प्रॉपरली ये ब्रेक हो गई हुई है, मतलब ये स्ट्राइक अभी स्प्रेड मज़ीद हो सकती है मज़ीद। तो अपनी जो प्राइवेट गाड़ी पे सफ़र करने का और एज़ कम्पेयर टू यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट, ये कैसा एक्सपीरियंस है? लोकल ट्रांसपोर्टेशन इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास की है, ठीक है। उसमें आपका एक तो टाइम सेव, और दूसरा सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आप अपनी डेस्टिनेशन से बिल्कुल करीब करीब जो है ना वो आप रहते हैं। अगर आपको पर्सनल यहाँ पे गाड़ी है आपके पास, और उसके लिए आपको पार्किंग के बड़े अच्छे सारे पैसे यूरोज़ जो है वो पे करने पड़ते हैं पर आवर के हिसाब से, और उसके बाद गाड़ी की और मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें बड़ी सारी हैं। लेकिन मेट्रो और बसेस और ट्रेन्स जो हैं उनमें मैं ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो प्रमोट करते हैं यहाँ पे लोग, और मैं भी इसी चीज़ को ज़्यादा जो है ना वो लोगों को बताता हूँ कि आप यहाँ पे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो वगैरह पे सफ़र करें, क्योंकि पर्सनल गाड़ी का कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि आप पर्सनल गाड़ी में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक आप पूरी अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं, वे प्लेटफॉर्म बनाना होता है आपने, किस तरफ से जाना है और किस तरफ से आना। लाइक जिस तरह आज मैंने देखा ना भाई, आज फिनलैंड के अंदर जितनी मैंने ट्रैफिक आज देखी है ना कभी नहीं देखी पहले। आज मतलब समझ लें कि लाहौर वाला सीन था, गाड़ियों के साथ गाड़ियाँ बिल्कुल लगी हुई थी। तो मेट्रो बंद होने से ये आपको जो है ना नई एक चीज़ नहीं, ये बात बिल्कुल भाई सही कर रहे हैं। मैंने भी बड़ा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल गाड़ी में भी सफ़र किया है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आपकी अपनी जो है वो पर्सनल कोई व्हीकल हो, लोकल जो यहाँ पे जो है सफ़र करना इन्होंने इतना उसको इजी कर दिया हुआ है कि आप जो है कि अपनी गाड़ी को प्रेफर ही नहीं करते। आप कहते हैं कि भाई लोकल ही ट्रैवल किया जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पर अभी मेट्रो है, अगर हमने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर यहाँ से हमने हेलसिंकी जाना है, अगर अपनी गाड़ी पे जाएगा तो 40 मिनट पक्के हैं, 40 से 45 मिनट। लेकिन अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो विद इन 25 मिनट्स आप जो है हेलसिंकी पहुँच जाते हैं। 25 मिनट्स में नहीं, मतलब 23 मिनट्स में यहाँ से मतिनकुला टू काम्पी, मतलब 23 मिनट्स एग्जैक्ट हम वहाँ पे पहुँच होते हैं। तो मतलब अगर आज मैं गाड़ी में आया हूँ 10-120 पे हम आ रहे थे, ठीक है, और किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो मतलब वो 50 से अबव ही चला जाता है, और हमें तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है वो यहाँ तक आते हुए लगे थे। और इसमें यह था कि हमें कुछ रोड क्लियर मिल गए थे ऑन माई वे, हम लोगों को बहुत क्लियर रोड मिल गए थे, जिसकी वजह से नहीं तो जो हब एरिया उनमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि आप मतलब 45-50 मिनट्स तो आप ट्रैफिक नहीं थे। अभी भाई से मैं बात कर रहा था तो वो यही बता रहे थे कि भाईजान यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज की बात जो करते हैं बार बार, वो अगर ये बात करते हैं तो ये उस पर वर्क भी करते हैं। जितनी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है अगर वो सारी चले तो पोल्यूशन भी हो और बहुत सारे मामलात हों, लेकिन उन लोगों ने अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट को ही इतना ज़्यादा पावरफुल और स्टेबल कर लिया है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग अपनी गाड़ी जो है वो कम इस्तेमाल करें और लोकल जो ट्रैवल है वो ज़्यादा करें, और इसलिए कंफर्टेबल भी रहते हैं लोग। हाँ, और अभी जो करंट सिचुएशन भाई बता रहे हैं कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई स्ट्राइक जो है वो ख़त्म वो कर रहे हैं, उन्होंने लेबर यूनियंस की बात मानी है या नहीं। और 12 बजे तक का टाइम है, अगर डिसीजन पॉजिटिव आ जाता है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव है, वो नहीं मानते, तो फिर होपफुली मैं उम्मीद तो करता हूँ कि ये जो है ये फटाफट से जो है ना वाइंड अप हो जाए, क्योंकि आज भी ड्यूटी का हर्ज हुआ है, कल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर यहाँ पर रहना है
ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। यहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको एवरी डे वर्क करना ही करना है। अगर आप नहीं करते तो भाई आप क्राइसिस में हैं। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है वैसे भी यहाँ पे, अगर आप अपना पूरा बैलेंस बना के अगर देखते हैं ना, सैलरीज का और डेज़ का अर्निंग, अपनी जो भी एक्सपेंसेस अपने सब कुछ देखते हैं, तो अगर आप एक दिन भी काम नहीं करते हैं तो मतलब उसके लिए आपको जो आपका नेक्स्ट वीक है उसमें आप 2-3 दिन डिस्टर्ब हैं, सिर्फ एक दिन काम ना करने की वजह से। क्योंकि आपकी अगर अर्निंग बंद होगी तो यू जस्ट मस्ट पे योर टैक्सेस एंड मच मोर एवरीथिंग एक्सपेंसेस नाउ। सो इन चीज़ों पे ज़रा लोग यही सोचते हैं कि यूरोप में है जी, और मतलब पूरे तरीके से बड़े खुश हैं और यशियाँ की जा रही हैं, ये वो। इस तरह बिल्कुल नहीं होता भाई। हर जगह पे जाके मेहनत करनी पड़ती है। और सब लोगों से मेरा यही मैसेज है कि कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी रहें। अब हम यहाँ से हैं, यहाँ पे हैं, इतनी ठंड में है यहाँ पे हम लोग, और जैसे हम बाय बर्थ लाहौर से हैं, तो वहाँ के सिनेरियो कुछ और थे और यहाँ की सिचुएशंस कुछ और है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो मैनेज करना है ना, वो ही मतलब समझ लें कि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है ज़्यादा। नो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और अभी भाईजान बात ऐसी है कि अभी देखें 12 बजे तक अगर डिसीजन आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई इस टाइम जो फिनलैंड लेबर जो है वो क्राइसिस में है। उसकी वजह ये है कि ट्रांसपोर्ट बंद है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बंद है तो उसकी वजह से जो है, जो हम लोग जैसे हम लोग हैं, फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, हम लोगों जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में से हैं। स्पेशली यहाँ पर चाइना से बहुत लोग हैं, जापान से हैं, और यानी कि अपने सेंट्रल जितना भी अपना एशिया है वहाँ से, फिर साउथ एशिया जहाँ श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, हम लोग पाकिस्तान से हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास अपनी प्राइवेट व्हीकल अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो नए हैं, बिल्कुल 1 साल हुआ है सिर्फ। तो होपफुली कि गवर्नमेंट का और लेबर यूनियंस का आपस में कोई पैचअप हो जाए तो जो है सुबह से नॉर्मली जो है यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो वर्क करेगी, जो सब लोगों के फ़ायदे में। इवन दो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं, और वो भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम जो है वो परेशानी में है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है रोड पे इतनी ज़्यादा निकली हैं। वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है। सड़कों पर जो मेन रोड है, क्योंकि लेबर यूनियन ही काम नहीं कर रही, तो जो बड़े मेन रोड हैं उनको भी क्लियर नहीं किया गया बर्फ़ से, तो गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दुआ भी करते हैं कि जो आने वाला जो कल का दिन है वो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियोस के लिए कमेंट करें। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।